हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये जो आज सेकंड शिफ्ट में 27 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट टाइटल में देख लिया होगा आपने कि जो ये वीडियो का पेपर हुआ है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, इसके आंसर की डिस्कस करते हैं। आगे आपके आने वाले एग्जाम्स में सभी एग्जाम्स के अपडेट्स के लिए और इसी के एग्जाम के अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स बिगिन। देखिए, आपके अलग सीरीज हो सकती है क्वेश्चन पेपर की, तो आप क्वेश्चन नंबर के बजाय क्वेश्चन को पढ़ के और फिर मिलाइए आंसर किए जो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर पे है जो मिसमैच हो जाएगा आपका। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास जो पेपर है उसमें स्वस्थ धरा खेत हरा ये नारा है। ये नारा है, इसका जो आंसर होगा ये है सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है उससे रिलेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। फर्स्ट में बुक के नेम है, सेकंड राइटर है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादातर हिंदी मीडियम के ही है। अमर कोश जो बुक है उसके राइटर हैं अमर सिंह। सो फर्स्ट में डी आएगा। सी, देन ये जो काव्य मीमांसा है इसके राइटर है राजशेखर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये जो शामिल किया है जुलाई 2021 में वो है रामप्पा टेम्पल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला इनमें सुमेलित नहीं है? देखिए, जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें ये नहीं है पूछते हैं आजकल। तो आप क्वेश्चन जो भी आगे एग्जाम दे रहे हैं 28 को, वो ध्यान रखें, इसका क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से जो मिसमैच है वो है ये बंद बारेटा अलवर, ये सही नहीं है। ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था पशु मेले और सिटी से रिलेटेड। आपका जो कल एग्जाम होगा 28 का उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये बलदेव पशु मेला, ये करौली नहीं है। डी ये इनकरेक्ट है। संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। इसमें जो जितने ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी 5GI के, इसमें जो 5GI डेवलप किया है उस ग्रुप के पार्ट रहे हैं। सो ये चारों ही सही है। अब ये या तो बोनस रहेगा या देखते हैं इसको क्या करता है, ये उस पर डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट बोर्ड पे। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। ये जो रतवाई लोक नृत्य है, ये रतवाई फोक डांस है, ये मेवात रीजन से संबंधित है। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा सातवें में बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है ये क्वेश्चन, और आपके जो 28 को एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन 100%। तो आप ये पशुधन और नस्ल से जो ब्रीड वगैरह है इनका एक अच्छे से याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ये लोही भैंस, ये सुमेलित सही नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो प्रधानमंत्री कृषि आवास कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड था। अभी राजस्थान का इस कृषि कल्याण कोष का पूछ लिया है, तो ये राजस्थान में जो आपको स्कीम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो पढ़ लीजिएगा, आपके आगे जो एग्जाम है 28 को उसमें आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये 16 दिसंबर 2019 है, सी। राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की है? ये जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग है ये कहाँ पे बनेगा, कहाँ एस्टेब्लिश होगी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी? ये होगा जयपुर में, बी सही उत्तर है इसका। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन था। 1857 की क्रांति, उसमें 1852 का पूछा गया था, बटालियन का कहाँ हेडक्वार्टर था, ये पूछ लिया। तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके कल भी पूछा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ये मॉरिशन, ए। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, ये जो डामोर जनजाति है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया है, जो राजपूताना पीरियड था उस टाइम जो जो बुक्स लिखी गई है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 बुक्स हैं उनको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है ऐसा, और अभी भी पूछा है सेकंड शिफ्ट में भी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आनंद कुमार स्वामी है, सी इसका करेक्ट आंसर है। पाल किसे कहते हैं? ये भीलों की जो बस्ती होती है, भील सेटलमेंट्स, इसको पाल बोलते हैं, ए इसका सही आंसर है। रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड एट? देखिए ये रिंग ऑफ फायर पूछ लिया, इसी तरीके का कोई और जो भी फायर है ओशियन से रिलेटेड या फिर कोई राजस्थान में ही है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आप देखिएगा। ऐसा फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, एक क्वेश्चन है जो ट्री ऑफ फायर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है पैसिफिक ओशियन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इसमें जो खमसिन है उसका आएगा मिस्र, जो बोरा है इसका आएगा एड्रियाटिक सी। सो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ए। विंध्यन कगार भूमिया ये किसका हिस्सा है? जो ये विंध्यान स्क्रैप लैंड है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपके सदर्न ईस्टर्न राजस्थान प्लेट्यू का।
बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? लोक नृत्य आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में, शिफ्ट फर्स्ट में भी आया है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है ये बम रसिया, ये अलवर भरतपुर का है फेमस, ए इसका सही आंसर है। राव जैतसिरो छंद के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये राव जैतसिरो छंद जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बीटू सूजा, ए। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? ये इसका करेक्ट आंसर है डी, झारखंड। रिंद्रोही किसकी रचना है? ये जो कंपोजिशन है रिंद्रोही, ये है अर्जुन देव चारण की। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको मिलता रहेगा अपडेट। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? देखिए शिफ्ट जो पहली शिफ्ट थी उसमें एक नाथ द्वारा शैली किशनगढ़ शैली इनके क्वेश्चन आए थे। एक कि कौन सा राजा किस शैली से जुड़ा हुआ है, किस राजा के टाइम पे कौन सी शैली थी। तो आपके जो आगे कल एग्जाम होंगे दोनों शिफ्ट में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैलेंस पेपर बनाया है इन्होंने। जो ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है कोटा शैली। अधोलिखित में से कौन सा स्थान और विद्रोही नेता का सुमेलित सही मैच नहीं कर रहा है? इनकरेक्ट कौन सा है? इसमें कानपुर बेगम हजरत महल, ये इनकरेक्ट है। पाशुपात नामक ये जो शैव संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे? ये जो शैव सेक्ट है इसको प्रोपाउंड किया था लकुलिश ने, सी इसका सही आंसर है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहा है ये। बाकी टोक्यो ओलंपिक्स का मास्कट क्या है ये पहली शिफ्ट में आ गया। अब ये गोल्ड का पूछ लिया तो पैरा ओलंपिक्स का भी पूछ सकते हैं। बाकी टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन आपके कल भी दोनों शिफ्ट में पूछा जाएगा, ये मान के चलिए, या विंटर ओलंपिक या कोई सा और क्वेश्चन आएगा। इसका करेक्ट आंसर है शूटिंग में। ओल्ड फेथफुल गीजर, ये वर्ल्ड फेमस जो ओल्ड फेथफुल गीजर है ये कहाँ पे है? ये है अमेरिका में, यूएसए, सी इसका सही आंसर है। मांड प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं आपके एग्जाम्स में, जो भी एलडीसी के लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? देख ले पहले शिफ्ट का पेपर भी इजी था, ये भी इतना जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं है, इजी है पेपर। इसका आंसर है अफ्रीका। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संपूर्ण भारत को विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है। इसमें जो है ये 19% जो विद्यालय हैं उनमें इंटरनेट अभी पहुंच गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। डी इसका सही आंसर है। करंट के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं। ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? ब्राउन जो वाटरफॉल है ये न्यूजीलैंड में है।
माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? ये है द बैंक ऑफ माही रिवर इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं कांठल सी। इस पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, कहीं डाउनलोड कर लेना, साफ नहीं दिख रहा हो तो। ये जो लेक डैम है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, इनको मैच करना है। तालाब है शाही जो है ये धौलपुर में है। गैब सागर जो है ये डूंगरपुर में है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी। वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? ये 2020-21 में जो सोशल सिविल सर्विसेज में दिया है अवार्ड, ये दिया है नृपेंद्र मिश्रा को। ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब तो रिटायर हो गए, इनको दिया है। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम है, जो फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन है इंडिया का, इसका नाम है समुद्रयान। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले में नहीं पहनते हैं, इनमें से कौन सा है? देखिए ये जो आंवला है ये गले में नहीं पहनने का है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? थ्रोन ऑफ पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन किसके टाइम की बात है? ये शाहजहां के टाइम की बात है। इसने निर्माण इसके टाइम पे निर्माण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है? ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात हो रही है, एरिया वाइज। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सेकंड ए, सी इसका सही आंसर है। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन सभी को आते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये पाबूजी है, ए। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? देखिए आप अपडेट रहिए अभी तक को लेके। अक्टूबर नवंबर 2021 तक कितनी है, जुलाई 2021 में कितनी थी, हर 3 महीने का याद रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है। ये जुलाई 2020 से और अक्टूबर 2021 तक का याद कीजिए, आपके जो आगे एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। ये कुछ इसके रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये आपको बाद में करवा दिए जाएंगे। अभी हम जनरल स्टडीज के क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य महिला क्वेश्चन नंबर 61 है, फिर इसमें आपके आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? इनमें से कौन है जो स्टेट विमेन कमिश्नर नहीं रही है? ये है गिरिजा व्यास, ये सांसद रही है, विमेन का स्टेट विमेन कमीशन में नहीं रही है ये चेयरमैन। डी इसका सही आंसर है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। जैसे कि कंट्री लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर होता है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, बाकी प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री लेवल पे। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? एसटी की बात कर रहे हैं ये। एसटी के लिए जो आरक्षित है ये 25 आरक्षित हैं। इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसका 25 आएगा आंसर। ये लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। देखिए, मोंटेगू जो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट है ये 1919 का है। जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट है। जेवीपी जो कमेटी है ये 1948 की, और पार्लियामेंटो सुधार 1909 का है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। ये जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, सेंटर अपॉइंट करता है जो स्टेट में गवर्नर, वो किस कंट्री से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लिया हमने कनाडा से। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसमें 25 मेंबर्स होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान जो फाउंडेशन डे है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर है इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? देखिए, जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 164, इस आर्टिकल में मेंशन है कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इनमें से जो इनकरेक्ट है, राज्य के महाधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, इसका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं करता है। सी इसका सही आंसर होगा। व्हेन डिड अजमेर बिकम अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया माउंट आबू और दिलवाड़ा का। अभी ये ही अजमेर से पूछ लिया राजस्थान के छठे संभाग में कब बना है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो एकीकरण है राजस्थान का, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। एक क्वेश्चन आ रहा है रेगुलर, इसमें दोनों शिफ्ट में आया है, कल भी आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 1987 सी। ये जनरल स्टडीज के क्वेश्चन थे आपके। एक क्वेश्चन में थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपके, उसमें थोड़ा गलत हो गया बताने में आपको, तो अभी क्लियर हो जाए तो ठीक है।
ये जो 38 क्वेश्चन नंबर है, ये मैंने बताया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान में सबसे बड़ा है। इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1C। 1C, ये ए इसका सही आंसर आएगा। बाकी सही है सारे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।